इसी बीच बड़ी अपडेट आपको दे रहे आरएएस भर्ती 2024 का परिणाम जारी हो चुका है। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है परिणाम। कुछ ही मिनटों पहले फर्स्ट इंडिया ने आप तक की जानकारी पहुंचाई थी कि आज आरएएस भर्ती का परिणाम जारी होने वाला है, क्योंकि कल साक्षात्कार पूरे हो गए हैं और अमूमन साक्षात्कार के बाद परिणाम तैयार करने के बाद जारी कर दिया जाता है। लेकिन एक टेक्निकल परेशानी की वजह से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज अब ये परिणाम जारी हुआ है और इस परिणाम के जारी होते ही जो अभ्यर्थी थे उनकी एक बड़ी इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। आरएएस भर्ती 2024 का परिणाम जारी हो गया है। बड़ी खबर, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अपना परिणाम। आयोग ने मेरिट सूची भी जारी कर दी है और बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ये बड़ी खबर, अजमेर से आरएएस भर्ती 2024 का परीक्षा परिणाम जारी। आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है। फर्स्ट इंडिया ने थोड़ी ही देर पहले आपको अपडेट दिया था इसके लेकर कि परीक्षा परिणाम कभी भी जारी हो सकता है और चंद मिनटों के बाद में अब ये अपडेट अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। और जिस बार बाजी मारी है बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने, जिन्होंने पूरे राजस्थान में आरएएस भर्ती परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। फर्स्ट रैंक बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई की। बड़ी खबर अजमेर से, आरएएस भर्ती 2024 का परीक्षा परिणाम जारी। साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म होने के बाद में परिणाम जारी कर दिया गया है। टेक्निकल परेशानी के चलते कल ये परिणाम जारी नहीं हो पाया था और इसका इंतजार कल से लगातार चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें देखिए, ये सभी नाम जो कि इस सूची में शामिल है। दिनेश बिश्नोई जो कि बाड़मेर से आते हैं और आरएएस की परीक्षा में सबसे पहला स्थान उन्होंने हासिल किया है। जयपुर के अभ्यर्थियों के भी इसमें नाम मैं देख पा रही हूँ कि नजर आ रहे हैं और उसके अलावा राजस्थान के अलग अलग कोनों से अब इस परीक्षा को पास करने के बाद में फर्स्ट इंडिया पर पूरी सूची आप देख रहे हैं। देखिए पूरी सूची, दिनेश बिश्नोई का नाम सबसे पहले इस सूची में। सिलसिलेवार आपको तस्वीरें और जानकारी देते हैं, क्योंकि परिणाम जारी होने के बाद अब मेरिट सूची जारी कर दिया। अजमेर से सहयोगी शुभम जुड़े हैं। शुभम, मच अवेटेड आरएएस परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है और बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने बाजी मारी है पहले स्थान के साथ में। क्या जानकारी ओवरऑल इस खबर को लेकर शुभम? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 थी, इसको लेकर के जो अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि ये परिणाम कल जारी होना था, लेकिन टेक्निकल इशू के चलते जो परिणाम है आज सुबह जारी किया गया है। क्योंकि कल अक्सर यही होता है कि जो साक्षात्कार कंप्लीट होता है तो उसके बाद ही परिणाम तैयारी जो है वो पूरी कर ली जाती है, उसके बाद परिणाम जारी किया जाता है। लेकिन कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण से जो परिणाम है वो कल जारी नहीं किया गया, लेकिन आज जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। परिणाम जारी करने के साथ ही जो मेरिट की सूची है वो भी जारी की गई है। मेरिट की सूची के अंदर पहले स्थान पर जो आए हैं तो बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई हैं, दूसरे स्थान पर जैसलमेर के वीरेंद्र चारण हैं और तीसरे स्थान पर भीलवाड़ा के नवनीत शर्मा हैं। हालांकि अजमेर का भी इसमें कैंडिडेट है। बाकी टोटल 20 जनों की सूची जो है वो आयोग के द्वारा जो है वो जारी की गई, जिसके अंदर कई अलग अलग जगह के नाम हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो न्यायालय की याचिका के कारण 5 अभ्यर्थियों का परिणाम जो है उनको फील्ड के वर्ग के अंदर रखा हुआ है। 5 अभ्यर्थियों ने कोई कोर्ट के अंदर केस था, उसके तहत उसके जब तक फैसला नहीं आ जाएगा, जब तक उन 5 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो फील्ड पर रखा जाएगा। हालांकि याचिका होने के कारण कुछ 3 अभ्यर्थी जो है उनके परिणाम संबंधित याचिकाओं के पारित होने के अंतिम निर्णय जो है वो अधीनस्थ रहेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद वो परिणाम जो है वो न्यायालय के समक्ष जाने के बाद 3 रोल नंबरों के परिणाम ऐसे आएंगे। तो करीबन 10-12 जो रोल नंबर है उनके परिणाम जो है कहीं ना कहीं होल्ड पर रख दिए गए हैं। लेकिन जो परिणाम है, अंतिम परिणाम वो जारी कर दिया गया है। साक्षात्कार जो कंप्लीट हो गए थे उसके बाद जो सूची है वो भी जारी कर दी गई है। और अब प्रदेश को कहीं ना कहीं जो नए आरएएस अधिकारी हैं वो अब प्रदेश को मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कई जो चीजें हैं वो सामने आई थी और सामने आने के बाद लगातार इंतजार था कि कब परिणाम जारी होंगे और कब जो अभ्यर्थी हैं उनको अपना परिणाम देखने को मिलेगा। 1096 पदों के लिए पूरी परीक्षा जो है वो संपन्न हुई थी और 9वां चरण जो था, 9 चरणों के अंदर साक्षात्कार जो है वो यहाँ पे हुए थे और करीबन 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुए थे प्रथम चरण। मतलब 1 दिसंबर 2025 से साक्षात्कार का पहला चरण चालू होता और कल 17 अप्रैल 2026 के अंदर ये पूरा संपन्न हुआ, जिसके अंदर 428 तो राज्य सेवा के पद हैं, 668 अधीनस्थ सेवा के पद हैं। इनको मिलाकर के अब जो आरएएस अधिकारी हैं और तमाम विभागों के अंदर जो अधिकारी बनेंगे वो ये अभ्यर्थी होंगे। और अब जो 2024 का परीक्षा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और समयबद्ध तरीके से जो चरणबद्ध तरीके से साक्षात्कार किए वो 9 चरण। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आरएएस की भर्ती के जो चरण है वो 9 हुए। 9 चरण में पहली बार इससे साक्षात्कार जो है उसको कराएगा, क्योंकि एक बारीक चीजों को जो कमियां पहले रही थी आयोग के अंदर किसी भी तरह की भर्ती परीक्षाओं के अंदर साक्षात्कार कोई लफड़े जो होते थे विवाद जो जाती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता तरीके से सभी कामों को पूर्ण किया गया और आज जो परिणाम है
वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर 428 तो राज्यसभा के और 668 पद जो है वो रिजर्व सेवा के जो है उसकी भर्ती थी, जिसके अंदर प्रथम जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर जो नाम आया है वो दिनेश बिश्नोई का आया है बाड़मेर का। एवं मैं आपको लिस्ट भी पूरी बताता हूँ। जैसलमेर के वीरेंद्र चारण दूसरे नंबर पर रहे, भीलवाड़ा के नवनीत शर्मा तीसरे नंबर पर रहे, अब ब्यावर के रविंद्र सिंह जो है वो चौथे नंबर पे हैं, बीकानेर के विकास याग जो है वो 5वें पे है, बीकानेर के ही ऐश्वर्य कंवर जो है वो 6ठे नंबर पे है, जोधपुर जो रूरल है वहां से दिनेश नाम से व्यक्ति ने जो है 7वां नंबर प्राप्त किया है, अनूपगढ़ के शालू नाम की व्यक्ति है उन्होंने 8वां नंबर प्राप्त किया है, बालोतरा के भूपेंद्र सिंह, प्रतापगढ़ के राम सिंह गुर्जर, जोधपुर के यशवंत संधू, जयपुर के कुलदीप शर्मा, बालोतरा के कैलाश कुमार, जोधपुर के ही चांद सिंह, प्रतापगढ़ के अभय सिंह अंजना, डीडवाना के और कुचामन के भी इसमें नाम है कैलाश रनावा, अजमेर के हरियांश राजपुरोहित, डूंगरपुर के उमंग रहवाल और जयपुर के ही तनीश यादव और वीरेंद्र शेखावत। ये 20 नाम की सूची जो है वो आयोग के द्वारा जारी कर दी गई और जो इंतजार था अभ्यर्थियों का कि कब परिणाम आएगा वो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि साक्षात्कार जो है वो कल संपन्न होता, लेकिन कल टेक्निकल कारणों के चलते जो परिणाम जारी नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये परिणाम आ चुका है और जो 20 नामों की सूची है वो भी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है शुभम, क्योंकि हम पूरी सूची दिखा रहे हैं और 19 महीने के भीतर जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है इसे पूरा किया गया है, सफलता के साथ परीक्षा हुई, साक्षात्कार हुए और अब नतीजे सभी के सामने। 19 महीने के भीतर जो सरकार का मैंडेट है कि भर्ती परीक्षाएं जल्द करवाएंगे और ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण ये परीक्षा, ऐसे में एक अचीवमेंट भी से कहा जा सकता है, जल्द ही परीक्षा पूरा होना सफलता के साथ और उसके बाद में अभी रिजल्ट सभी के सामने। शुभम जी बिल्कुल, देखिए जो आरएस भर्ती परीक्षा है ये लगातार दो जो भर्ती परीक्षा थी वो सिमिलर चल रही थी, जिसमें 2023 वाली भर्ती थी और 2024 वाली भर्ती, दोनों सिमिलर चली थी। दोनों में से अक्टूबर महीने के अंदर 2023 का परिणाम जारी किया था और अप्रैल महीने के अंदर ही 2024 का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। 19 महीने के अंतराल के अंदर पहले भर्तियों के अंदर 2 से 3 साल लगते थे, लेकिन ये सरकार का नवाचार है, सरकार का जो ध्येय है वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जो भर्ती है युवाओं को रोजगार है वो देना उनकी प्राथमिकता है। उसी के तहत आरपीएससी भी काम कर रहा है। अभी भी कई भर्तियां जो हैं वो पूर्ण होने की स्थिति में है, कुछ के साक्षात्कार चल रहे हैं और कुछ नई भर्तियों की जो तारीख है वो जारी की गई है। कई नवाचार जो है आयोग के अंदर किए गए हैं, किसी भी तरीके के नकलची गिरोह पर किस तरीके से सख्ती करनी है, जो पेपर लीक होते थे उन घटनाओं का कैसे रोकना है, और थोड़ा अगर समय लग भी जाता है तो आयोग का एक ही ध्येय है कि शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर किसी तरीके के बाद में कोर्ट में जाकर के कोई विवाद न हो। हालांकि कोर्ट को लेकर के भी कई चीजें सामने आई थी। जो अंतिम चरण था उससे कुछ दिन पहले ही एक कोर्ट के जो आदेश थे उसके तहत कुछ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल किया गया था, उनके भी कल साक्षात्कार कंप्लीट किए गए थे और उसके बाद अंतिम परिणाम जो है वो जारी किया गया। 19 महीने के अंदर पूरा परिणाम जारी हुआ, जिसके अंदर 4 महीने लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन महीनों के अंदर लगातार जो 9 अलग अलग चरण थे साक्षात्कार के वो पूर्ण हुए हैं। अलग अलग अभ्यर्थियों को बुलाया गया, अलग अलग तरीके से बुलाया गया और पारदर्शी तरीके से सारे जो काम है वो किए गए हैं, ताकि भी किसी भी तरीके से जो परीक्षा है उस पर कोई उंगली न उठा सके और सफलतापूर्वक जो परीक्षा है वो आयोग ने कहीं ना कहीं संपन्न कराई। और आज अंतिम परिणाम जारी करके अभ्यर्थियों के चेहरों पर जो मुस्कान है, जो उसमें सेलेक्ट हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं वो दी है। और आयोग के द्वारा ये बार बार यही कहा जाता है कि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न कराने के साथ साथ उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना भी हमारा ध्येय है और किसी भी तरीके की उसमें चूक ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। कई बैठकों के दौर चलते हैं, जो चेयरमैन आरपीएससी के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है नुवर साहू, उनने भी यही कहा था कि परीक्षा कराना ही नहीं, परीक्षा को पूर्ण करा करके परिणाम को जल्द से जल्द जारी करना और पारदर्शिता तरीके से जारी करना उनका ध्येय है और वो उसी ध्येय पे चल रहे हैं। आपने ठीक कहा शुभम, और थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया ने जानकारी दी थी कि किसी भी वक्त परिणाम जारी हो सकता है और इस सूची के साथ एक बार फिर से हमने साबित किया कि सबसे पहले और एक्सक्लूसिव खबर फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन शुभम, पहले 20 स्थान क्योंकि सूची में हम देख रहे हैं, क्योंकि और भी कई नाम सामने अभी आना बाकी है, पूरी सूची मेरिट लिस्ट इस समय आयोग की वेबसाइट पर, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों के जो होनहार हैं उन्होंने पहले 20 स्थानों पर अपना कब्जा किया है। शुभम, नाम काबिज उनके हुए हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है नामों को देखकर, जैसे हम देख रहे हैं भीलवाड़ा, ब्यावर, बीकानेर, जोधपुर, अनूपगढ़, बालोतरा, ये ऐसे क्षेत्र, प्रतापगढ़, जो भले ही पहुंच से दूर कहे जाते हो, जहां पर फैसिलिटीज उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन होनहार वहां से निकलकर आज इतनी बड़ी परीक्षा, जो प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है, अपना नाम ऊंचा किया है। बहुत बड़ा संदेश इस 20 नामों की सूची से भी। शुभम जी बिल्कुल, देखिए आरएस के अधिकारी कहीं ना कहीं अब जब आरएस बनेंगे, आरपीएस बनेंगे तो प्रदेश का नाम रोशन तो वैसे भी करेंगे और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं आएगी। तो उसको लेकर के खाली बड़े शहर या महानगर ही नहीं, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहां से जो अभ्यर्थी आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर उत्तीर्ण होते हैं। हालांकि वहाँ पे अब डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जो परीक्षा का स्तर है वो, शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। तो जो अभ्यर्थी है उनकी चाह होती है कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करे, तो वो तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उस तरीके से अपनी लगन
अनुमान लगाते हैं तो बिल्कुल। उसका नतीजा यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर, ब्यावर, जो अनूपगढ़, बालोतरा जो कभी किसी सूची में नाम नहीं आते थे, वो नाम अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आ रहे हैं। बालोतरा जो है छोटा शहर है, अभी नया जिला बना है। डूंगरपुर जो है वहाँ पे डीडवाना कोचामन अभी नया जिला बना है। और जो एरिया है ये वो एरिया है जहाँ पे पहले कभी जो अभ्यर्थी थे उनके नाम नहीं आते, लेकिन अब पढ़ाई का स्तर इतना बढ़ गया है, अभ्यर्थियों में भी कहीं ना कहीं चाह है। और जो सरकार और जो प्रशासन मिलकर के जो काम करता है वो कहीं ना कहीं यही उसका रिजल्ट कहा जा सकता है। उनका भी ये रिजल्ट है कि इस तरीके के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं और जो इन जिलों की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती जा रही है और जिनकी पढ़ाई के स्तर हैं वो भी कहीं ना कहीं अब आगे निकल रहे हैं, ताकि वो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। और आरएस जैसी परीक्षा के अंदर अगर वो टॉप 20 में नाम आ रहा है तो अपने आप में उनकी जो पढ़ाई है वो बड़े लेवल पे है। और तो उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है कि किस स्तर पर उन्हें पढ़ाई की जाएगी और वो उस स्तर पर उस जिले का किस तरीके का काम चल रहा होगा, वहाँ का प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद होगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो परिवार का सपोर्ट भी होता है। कहीं ना कहीं ये बच्चों को सपोर्ट जो है वो परिवार वालों ने भी किया होगा। इस परिस्थिति में बच्चों ने अपनी परीक्षाएं दी हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आयोग ने आज जो परिणाम है वो जारी कर दिया और जिसके अंदर 20 नामों की सूची आयोग की तरफ से जारी हुई है। और जो अंतिम जो परिणाम है वो जारी करने के साथ ही जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी कुछ देर के अंदर आएगी। लेकिन अभी जो रोल नंबर हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जो मेरिट की सूची है वो भी जारी करने के साथ जो रोल नंबर है वो जारी किए गए हैं। कौन कौन से पास है, कौन कौन से किस तरीके से पास हुए हैं, कहाँ पर उनको दिया है। अधीनस्थ सेवा के और सिविल सेवा के जो भी पद हैं उनको लेकर के चीजें जारी की गई हैं। और कुछ देर के अंदर जो अंतिम परिणाम है उसकी जो सूची है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा और कुछ देर के अंदर वो सूची आएगी तब वो भी जो है वो बताई जाएगी। लेकिन अंतिम परिणाम जो है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये कहा था कि आज किसी भी वक्त जारी हो सकता है, क्योंकि कल टेक्निकल इश्यू के चलते जो परिणाम था वो जारी नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो परिणाम है वो जारी यहाँ पे कर दिया गया है। तो अपने आप में एक बड़ी जो फर्स्ट इंडिया की उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने सबसे पहले सूचित किया था और वो हमारे सामने यही हुआ कि परिणाम आपके सामने है। और ठीक कह रहे हैं शुभम आप, और एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। लिस्ट सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका भी शुभम इस जानकारी को साझा करने के लिए।